नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता की छठे अध्याय के महात्म्य का भाग 2 आरंभ कर रही हूँ। महाराज जनश्रुति का सारथी जब अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए मथुरा नगर पहुँचा तो मथुरा नगर कालिंदी के किनारे शोभा पा रहा था। उसकी आकृति और चंद्रकार के समान प्रतीत हो रही थी। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण था। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाली श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को कश्मीर नगर नामक दिखाई दिया, जहाँ शंकर के समान उज्जवल गगन चुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के अष्ट साहसी भांति शोभा पा रही थी। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मुख मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्यक्ष के पास आकर छात्र जनकालीन अभ्यास ही पर संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं। जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश्वर दिग्विजयों में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजा किया करते थे। तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैंक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया में सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैंक को पहचान लिया और उनके चरणों को प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वेच्छानंद विचारने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी का यह वचन सुनकर परम आनंद में निगम महात्मा रैंक ने कुछ सोचकर उसने कहा, यद्यपि मैं पूर्ण काम हूँ, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचय कर सकता है। महात्मा रैंक के हृदय अभिप्राय को आनंद पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदित किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उनके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में महात्मा रैंक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खचरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक सहस्त्र गौएं भी ले गए। कश्मीर मंडल में महात्मा रैंक जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदित कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैंक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जनश्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र दुष्ट, तू राजा है क्या? तू मेरा वृतांत नहीं जानता? यह खजरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ियां ले जा। यह वस्त्र, ये मोतियों का हार और यह दूध देने वाले गोए भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर महात्मा रैंक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने श्राप के भय से महात्मा रैंक के दोनों चरणों को पकड़ लिया और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आपसे यह अद्भुत महात्मा कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। तब महात्मा रैंक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जाप करता हूँ, इसलिए मेरी तेजस्वी राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है।
तदनंतर परम बुद्धिमान राजा जनश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैंक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैंक में भगवान मणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जाप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जाप करता है वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धन्यवाद। आज महात्म्य का 6ठा अंक